1 अगस्त से यूएस भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाला है। जो भी भारत से एक्सपोर्ट यूएस में होते हैं उस पर एक्स्ट्रा 25% की ड्यूटी देनी होगी। उसके बाद ही हमारे प्रोडक्ट यूएस में हम बेच सकेंगे। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट यूएस में महंगे बिकेंगे, जिसके कारण उनकी खरीद कम हो जाएगी और जिससे हमारे ट्रेड पर इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। पहला, यूएस सभी देशों के साथ जब से ट्रंप आया है नेगोशिएशन कर रहा है ट्रेड की। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप ने एक झूठ बोल दिया कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया और अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवा दिया। किससे? पाकिस्तान से। लेकिन भारत ने उसके इस इरादे पर पानी फेर दिया। भारत ने कहा हमारा स्वाभिमान है, हम किसी और के कहने पर कार्य नहीं करते, हम अपनी शर्तों पर युद्ध शुरू करते हैं और समाप्त भी अपनी शर्तों पर करते हैं। हम किसी के कहने पर युद्ध ना शुरू करते हैं ना समाप्त करते हैं, इसमें सारी कंडीशन हमारी होती हैं। इसी से डोनाल्ड ट्रंप की एक इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, क्योंकि झूठ बोलने में तो ये बंदा माहिर है। कभी कहता है मैं 300 450% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पर। क्या किया? निकल गई हेगड़ी। ये सिर्फ गीदड़ भभकी देना जानता है और ये होती है प्रेशर नेगोशिएशन टैक्टिक्स। ट्रेड को मेरी कंडीशन पे करो, जल्दी से करो, नहीं तो तुम पर टैरिफ लगेंगे। लेकिन भारत इन सब में आने वाला नहीं है। भारत ने कहा हम जेन्युइन कंडीशंस पर ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम किसी प्रेशर में कोई का एग्रीमेंट नहीं करेंगे। चाहे आप टैरिफ लगाओ, चाहे जो आपको करना है करो। अब भारत को भी पता है यूएस के लिए सबसे बड़ा दुनिया में कोई चैलेंज है इस समय, वो है चाइना, क्योंकि रसिया को तो इन्होंने ठिकाने लगा दिया है, उसकी इकोनॉमी को तो डैमेज कर दिया है यूक्रेन में उलझाकर। अभी दो ही कंट्री हैं, एक इंडिया और एक चाइना। चाइना इस समय सबसे बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। चाइना जब चाहे यूएस की इकोनॉमी को डैमेज कर सकता है, उनको टक्कर दे सकता है, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो यूएस नहीं चाहता कि कोई दुनिया में उसकी दादागिरी को रोकने के लिए सामने आए। इसीलिए यूएस को भारत की जरूरत है और इंडिया ये अच्छे से समझता है। अगर इंडिया, चाइना और रसिया तीनों आपस में एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरी दुनिया एक तरफ और ये तीन देश एक तरफ, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका की नब्ज हमारे हाथ में है और हमारे पास है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। अगर यूएस को हमारी मार्केट का एक्सेस चाहिए तो हमारी कंडीशन को भी उसे ट्रेड में एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि मैं दिखाऊं अपनी जनता को, देखिए मैंने कितनी यूएस के फायदे के लिए ट्रेड डील की है, मैंने इकोनॉमी को कैसे रिवाइव कर दिया है। इस समय इस देश की बागडोर ऐसे लोगों ने संभाल रखी है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने देश के साथ। चाहे नरेंद्र मोदी हो, एस जयशंकर हो, इनको स्वार्थ नहीं है, ये एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, इन्हें विश्वास है अपनी काबिलियत पर। लेकिन इसी समय एक दुखद न्यूज भी हमें सुननी होगी। दुखद न्यूज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी इकोनॉमी खत्म है, कुछ नहीं है, जो कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर भारत की इकोनॉमी को, भारत को कोई डैमेज करेगा तो ये हमारा नकली गांधी परिवार कहां चुप बैठ सकता है। तो इन्होंने सुर में सुर मिलाए। जब पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने युद्ध नहीं जीता, हमने युद्ध जीता है, तो राहुल गांधी कहता है देखो पाकिस्तान ये कह रहा है। जब ट्रंप कहता है मैंने सीज फायर कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो राहुल गांधी कहता है देखो ट्रंप सही बोल रहा है। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री जब कहते हैं तो इनको उसकी कोई इज्जत नहीं है। मतलब भारत के लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी में चुने हुए प्रधानमंत्री की बात पर इन्हें विश्वास नहीं है। इसका मतलब भारत के लोगों पर भी इन्हें कोई विश्वास नहीं है और ना ही भारत में कोई आस्था है। इनका काम है हमारे देश को जितना डैमेज कर सकते हैं उतना करें, किसी भी कीमत पर इनके हाथ में सत्ता आनी चाहिए, क्योंकि ये देश इनका नहीं है।
भावनात्मक रूप से इनका कोई इस देश से अटैचमेंट नहीं है। इनके पास बस इस देश की नागरिकता है, इसलिए बस ये भारतीय हैं। भारतीय नागरिकता से कोई भारतीय नहीं बनता। यहाँ पर स्लीपर सेल भी नागरिकता लेकर रह रहे हैं, लेकिन वो भारतीय नहीं हैं। हमें पहचानना होगा इस मुश्किल समय में कि कौन हमारे देश के साथ खड़ा है, कौन हमारे प्रॉफिट के लिए खड़ा है, कौन हमारी कंपनी, हमारी ट्रेड, हमारे भारत के नैरेटिव के साथ आवाज में आवाज मिला रहा है। यहीं पर एक व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी का, शशि थरूर, जिन्होंने कहा है कि यूएस जो कर रहा है वो गलत है, इंडिया को अपने स्टैंड पर खड़े रहना चाहिए क्योंकि इंडिया अपनी जगह सही खड़ा है। हम अपनी कंडीशंस पर रसिया से ट्रेड करेंगे, हम अपनी कंडीशंस पर यूएस से ट्रेड करेंगे, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। यूएस बोले कि हमारा F-35 फाइटर जेट खरीदो, तो हम खरीद लें, प्रेशर में आकर हम डिसाइड करेंगे, हमारी सेना डिसाइड करेगी कि क्या उसकी वर्थ है या नहीं। हम टॉप क्लास इक्विपमेंट अपनी सेना को देंगे विद राइट प्राइस। हमें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता इस समय। इससे पहले की सरकारों ने प्रेशर में आकर ही डिसीजन लिए, वो नाचते रहे इन पाश्चात्य देशों की उंगलियों पर, इसलिए हम बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले पाए। आज खड़ा होना होगा हमें और दिखाना होगा हम भारत हैं। अब झुकते नहीं, आंख में आंख डालकर बात करते हैं। घमंड नहीं है, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं है। इस समय जरूरत है पूरे देश को अपनी गवर्नमेंट के साथ आवाज में आवाज मिलाने की और उन लोगों को जवाब देने की जो समझते हैं कि भारत उनके हाथों की कठपुतली है। और मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति फॉरेन अफेयर्स को फॉलो करना शुरू कर दे, क्योंकि असली जंग देशों के बीच में लड़ी जा रही है। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खाने जो बयानबाजी है, इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब ड्रामा है। असली रियलिटी, असली लड़ाई देशों के बीच में लड़ी जा रही है। अगर आप देशभक्त हैं तो दूसरे देशों को देखिए, वो अपने देश में क्या कर रहे हैं और भारत अपने देश के लिए क्या कर रहा है, और हमें कब अपने सरकार के साथ खड़े होना है और कब अपनी सरकार से प्रश्न पूछना है। जय हिंद, जय भारत।